नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस क्लास के अलावा हमने 2 क्लास और पढ़ी हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। इन तीनों क्लासों के माध्यम से दोस्तों आपका 2022 का सारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अगर आपका हाल ही में कोई एग्जाम है तो प्लीज़ तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिलेगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। और पहला प्रश्न रहेगा कि विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है। तो दोस्तों इस बॉन्ड को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया, जो दोस्तों काले गैंडों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बताना है आपको 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका देश के द्वारा दोस्तों 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की गई है। फ्रेंड्स, बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, जिसमें दोस्तों वर्तमान में कुल 7 सदस्यीय देश शामिल हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों ढाका बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बताना है फ्रेंड्स कि व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया। तो व्यास सम्मान 2022 यह दिया गया है असगर वजहत को। असगर वजहत को दोस्तों व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया और इनका दोस्तों एक नाटक था महाबली। इस नाटक के लिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और व्यास सम्मान दोस्तों यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। रामदरस मिश्र, इन्हें दोस्तों दिया गया है 2022 में सरस्वती सम्मान। ठीक है, और इनकी एक रचना थी दोस्तों मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, 6 अक्टूबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दोस्तों एनी एनोक्स को दिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखेगा कि एनी एनोक्स को दोस्तों साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो दिया गया तो वह कैरोलिन आर वर्ट्योजी, ठीक है, मार्टिन मेल्डन और फ्रेंड्स के वेरी शार्पलेस को, ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों हैदराबाद और मुंबई, इन दोनों शहरों को दोस्तों 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा वी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी जो की है तो वह आपके इंग्लैंड देश ने की है। और इंग्लैंड के बर्मिंघम में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 आयोजित किए गए थे। ठीक है, और जो फ्रेंड्स 2026 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाने हैं, ठीक है, तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किए जाएंगे। 2022 में जो हुए थे दोस्तों तो यह 22वें राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, और 2026 में होने वाले हैं तो यह दोस्तों 23वें, ठीक है, तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं तो वह सुमन बेरी हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इससे पहले दोस्तों जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे तो वह राजीव कुमार थे। ठीक है, तो राजीव कुमार दोस्तों पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे और वर्तमान में दोस्तों जो राजीव कुमार हैं तो यह चुनाव आयुक्त हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में राजीव कुमार जो हैं तो यह दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है। तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की 135वीं रैंक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और फ्रेंड्स
ग्लोबल जेंडर गैप को जो जारी करता है तो वह विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। याद रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, और इसे जो जारी करता है तो वह विश्व आर्थिक मंच करता है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। और इसकी दोस्तों जो वर्तमान में बैठक आयोजित की गई है तो वह दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है कि चेंज मेकर अवार्ड 2022 किसे मिला है। तो दोस्तों चेंज मेकर अवार्ड 2022 जो दिया गया तो वह सृष्टि बख्शी को दिया गया है। और यह पुरस्कार दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया तो यह दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। ठीक है, और चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो दिया जाता है तो यह यूएनओ के द्वारा दिए जाने वाला पर्यावरण के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो ये था इसका हमारा आंसर, सृष्टि बख्शी। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है एंजेला मार्केले को। ठीक है, तो एंजेला मार्केले को दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक है, जो दोस्तों यह जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है। तो यह है दोस्तों आर वोनी गैब्रियल बनी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर वोनी गैब्रियल ने जीता है। 2021 में दोस्तों इस खिताब को जीता था हरनाज कौर संधू ने। ठीक है, और भारत ने दोस्तों इस पुरस्कार को जो जीता है तो वह 3 बार जीता है। याद रखिएगा पहली बार जो जीता था तो वह दोस्तों सुष्मिता सेन ने 1994 में जीता था। ठीक है, और दूसरी बार दोस्तों यह 2000 में जीता गया था लारा दत्ता के द्वारा। और तीसरी बार दोस्तों हरनाज कौर संधू के द्वारा जीता गया 2021 में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 3 बार यह पुरस्कार दोस्तों भारतीय महिलाओं ने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, बताना है फ्रेंड्स कि एक देश एक उर्वरक योजना का ब्रांड होगा। फ्रेंड्स इस योजना का जो ब्रांड बनाया गया है तो वह है भारत ब्रांड बनाया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जितने भी दोस्तों उर्वरक भारत में बेचे जाएंगे तो वह दोस्तों भारत ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे, जिसकी घोषणा दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। ठीक है, और इस योजना को जो शुरू किया गया तो वह 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो पीछे बताया था आपको कि जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में आयोजित किए जाएंगे 23वें, तो यह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बताइएगा फ्रेंड्स कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, केरल में। केरल में दोस्तों भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है। 15वां प्रश्न है कि 10 गीगावाट सौर क्षमता वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों 10 गीगावाट ठीक है सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत का जो पहला राज्य है तो वह राजस्थान राज्य है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है, तो वह राजस्थान राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है कि भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई है। तो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत जो स्थापित की गई तो वह जयपुर में स्थापित की गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन कर इसका नया लक्ष्य क्या रखा गया। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया गया तो फ्रेंड्स इसमें क्या था कि पहले कि जैव ईंधन नीति ठीक है पर जब पूरा कंट्रोल किया जाएगा तो वह 2030 का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें जो चेंज किया गया है अब इसका नया लक्ष्य दोस्तों 2025 रखा गया है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति
जो लागू की जाएगी तो वह दोस्तों 2025 तक लागू कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो 65वां राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन दोस्तों यह आपका कनाडा में आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें दोस्तों भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया तो वह दोस्तों ओम बिरला जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ओम बिरला के द्वारा दोस्तों 65वां राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मेघालय राज्य को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मतलब जो टीवी बीमारी है इसको नियंत्रण करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो इसके लिए जो सम्मानित किया गया तो वह मेघालय राज्य को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बताना है आपको कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय को आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों बद्री गाय, ठीक है, जो एक स्वदेशी नस्ल की गाय है, ठीक है, तो इसके आनुवंशिक विकास की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया। हाल ही में दोस्तों एक नया हवाई अड्डा बनाया गया है, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन दोस्तों गोवा राज्य में किया गया है। मतलब गोवा राज्य में स्थित है दोस्तों मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ प्रारंभ हुई। तो दोस्तों इसे जो प्रारंभ किया गया है तो वह आपका महाराष्ट्र में किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो एसी की दोस्तों डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस है जो महाराष्ट्र में चलाई गई है। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्ष में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। तो दोस्तों केरल राज्य में 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किए जाएंगे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है तो वह आपका दामोदर मावजी को दिया गया है। ठीक है, तो दामोदर मावजी को दोस्तों वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो यह भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो एबल पुरस्कार जिसे दोस्तों गणित का नोबेल बोला जाता है, यह पुरस्कार दिया गया है डेविस बर्नेल सुलिवन को। डेविस बर्नेल सुलिवन को दोस्तों एबल पुरस्कार 2022 दिया गया है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों तो वह 2001 से की गई है। ठीक है, याद रखेगा कि दोस्तों गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों एबल पुरस्कार जो विश्व का सबसे बड़ा गणित के क्षेत्र का पुरस्कार है, इसलिए इसे गणित का नोबेल कहते हैं, जिसकी शुरुआत 2001 में की गई है। अगला प्रश्न है कि 75वां बफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 75वां बफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो दिया गया तो वह दोस्तों द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों कोडा फिल्म को। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 29 बच्चों को दिया गया है। 29वां प्रश्न है कि पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मेरिटोरियस सर्विस मेडल जो दिया गया तो यह आपका सिंगापुर देश के द्वारा दिया गया है। ठीक है,
और यह पुरस्कार दोस्तों एडमिरल सुनील लांबा को दिया गया है, जो पूर्व नौसेना प्रमुख थे। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में दोस्तों नौसेना प्रमुख कौन है, तो हरि सिंह दोस्तों वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस खिताब को जीता है खुशी पटेल ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो 2022 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का पुरस्कार जो जीता तो वह खुशी पटेल ने जीता, और 2021 में जो जीता था दोस्तों तो वह अमीषा सेठी ने जीता था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, IIFA अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों विक्की कौशल को। इनकी फिल्म थी दोस्तों सरदार उधम। ठीक है, सरदार उधम सिंह के लिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो कृति सेनन को दिया गया है। इनकी फिल्म थी मिम्मी। ठीक है, और फ्रेंड्स जो विष्णुवर्धन है इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और IIFA में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो दिया गया तो वह शेरशाह फिल्म के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया? तो यह सम्मान दिया गया दोस्तों कुमार सानू को। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो दिया जाता है तो वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और कुमार सानू दोस्तों प्रसिद्ध एक संगीतकार हैं। अगला प्रश्न है कि लगातार दूसरे वर्ष FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो यह दोस्तों सविता पूनिया और PR सीरीजेस को चुना गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो प्रश्न दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी उज्जैन में। ठीक है, तो उज्जैन में दोस्तों श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाकाल की नगरी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों यह उज्जैन को ही बोला जाता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका लोकार्पण दोस्तों राजसमंद राजस्थान में किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शिव भगवान की दोस्तों सबसे ऊंची जो प्रतिमा बनाई गई है तो वह राजसमंद राजस्थान में बनाई गई है, जिसका जो नाम है दोस्तों तो विश्वास स्वरूपम है। अगला प्रश्न है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है शिखर सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया गया है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने भारत के पहले कडाबुर स्लैंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी है तो इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इन्होंने दोस्तों शशि थरूर को हराया है। ठीक है, और शशि थरूर को हराकर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट वांधा चौराहा का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नया नाम रखा गया दोस्तों लता मंगेशकर चौक। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो यह खिताब दोस्तों झारखंड राज्य की टीम ने जीता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपको यह भी याद रखना है कि सुब्रतो कप का जो संबंध है तो वह फुटबॉल से है। ठीक है, अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप का खिताब जो जीता तो वह झारखंड राज्य की टीम ने जीता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आज की ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। आज का आपका सवाल रहेगा कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं?
क्योंकि दोस्तों मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो वही आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, साथ में बताइएगा कि यह किस संविधान के अनुच्छेद में है। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आपने अगर इससे पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तीनों पार्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।